खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदि के प्रति तो अधिकांश हमें इनका जातिवादी रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में एससी व एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यह व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। एससी व एसटी के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम सपा सरकार में किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में एससी व एसटी को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। साथ ही यही सरकार एससी व एसटी की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता है, ताकि फिर इन वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। ऐसे अनेकों और भी इन्होंने विरोधी फैसले लिए। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में हमारी सरकार ने जनहित की अनेकों योजनाओं के जो नाम रखे थे, साथ ही नए बनाए गए जिलों, यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो नाम रखे गए थे, वे सभी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिए, जिसके तहत ही संत रविदास जिले का नाम भी बदलकर भदोई कर दिया गया, जो आपका पड़ोसी जिला है। इस प्रकार से इनके प्रति ऐसा है ये प्रेम, इनका असली समाजवाद। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से इस बार चुनाव में जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं,
जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में, वर्तमान भाजपा सरकार में ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी खासकर ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। जबकि आप लोगों को मालूम है कि यूपी में बीएसपी की ही अकेली एक ऐसी सरकार रही है 4 बार, जिसकी सरकार में यहाँ से बेरोजगार लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा है, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो मेरी सरकार में वापस आ गए। बड़े पैमाने पर लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो फिर से उत्तर प्रदेश में गरीब नौजवानों को, बेरोजगारों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। इस पर इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों
आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में हमारी सरकार ने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें बड़ी संख्या में सीधे ही रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए हैं और इस बार सरकार बनने पर भी जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार ने गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए फ्री सरकारी जमीन भी दी है, नियमों के तहत आगे भी दी जाएगी। गरीब आवासहीनों को भी सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान भी फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। इस प्रकार से अनेकों और भी कार्य किए जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।